प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। रौलकेला इस्पात संयंत्र में कार्यपालक निर्देशक वॉक्स कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट 1 के कर्मचारियों के लिए सृजनी मेला सह पुरस्कार समारोह का आयोजन। और रौलकेला इस्पात संयंत्र में विश्व टीबी दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। 27 मार्च 2026 को 15वां कार्यपालक निर्देशक वॉक्स कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह गोपोबंधु सभागार में आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक वॉक्स श्री BR पलाई ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई और पहले आयोजित विभिन्न कौशल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई देते हुए श्री पलाई ने कौशल विकास को ज्ञान, क्षमताओं और दक्षताओं के निर्माण और उन्नयन की एक प्रक्रिया के रूप में विस्तार से समझाया, जो व्यक्तियों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज की तेज़ी से बदलती अर्थव्यवस्था में कौशल वृद्धि आवश्यक हो गई है, जिससे न केवल व्यक्तियों को बल्कि संगठनों को भी लाभ होता है। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी और उनके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन, ज्ञानार्जन एवं विकास श्री PK साहू ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया और पिछले कुछ वर्षों में कौशल प्रतियोगिताओं की यात्रा का वर्णन किया। महाप्रबंधक मानव संसाधन, ज्ञानार्जन एवं विकास श्री H पति ने प्रतियोगिता का संक्षिप्त इतिहास, उसके उद्देश्य और भविष्य के दायरे को प्रस्तुत किया। ये उल्लेखनीय है कि RSP और उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस दोनों से कुल 148 प्रतिभागियों ने 8 अलग अलग कौशल प्रतियोगिताओं में भाग लिया और प्रत्येक श्रेणी से 3 पुरस्कार प्रदान किए गए। कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को कलकत्ता में CII द्वारा आयोजित क्षेत्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नामित किया जाएगा। यदि चयन हो जाता है तो विजेता राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये प्रतियोगिताएं हाइड्रोलिक्स, टर्नर, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक और कंप्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग श्रेणियों में आयोजित की गई। पुरस्कार समारोह का समन्वय श्री वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन, ज्ञानार्जन एवं विकास LK मरांडी द्वारा किया गया और महाप्रबंधक मानव संसाधन, ज्ञानार्जन एवं विकास श्री MK अग्रवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 1 के कर्मचारियों के लिए 21 मार्च 2026 को एक सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता महाप्रबंधक प्रभारी SP1 श्री S चक्रवर्ती ने की और उन्होंने ही पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रबंधक IED श्री SS पुनिया, विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी तथा पुरस्कार विजेता उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चक्रवर्ती ने विशेष रूप से पुरानी इकाइयों में नवीन विचारों और सुझावों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वह बदलते समय और परिस्थितियों के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए अपने रचनात्मक विचार साझा करते रहें, ताकि कार्यकुशलता, उत्पादकता और कार्यस्थल सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। श्री पुनिया ने विभाग और समग्र रूप से RSP में सृजनी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। कुल 276 सुझावों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 31 सुझावों को पहले ही लागू किया जा चुका है। लागू किए गए सुझावों के लिए कुल 9,150 रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। लागू किए गए सुझावों से एक बार में होने वाले 65 लाख रुपये रहा, जिससे आवर्ती लगातार मिलने वाले लाभ 87 लाख रुपये रहा। लागू किए गए सुझावों से कई मूर्त और अमूर्त लाभ प्राप्त हुए।
समारोह की शुरुआत में सहायक महाप्रबंधक SP1 श्री PK दास ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि महाप्रबंधक SP1 श्री गुरुचरण महंतर ने औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। सृजनी मेला में कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और ऑनलाइन सृजनी पोर्टल के माध्यम से 100 से अधिक नए सुझाव प्राप्त हुए। सेल राउरकेला स्टील प्लांट में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर OHSC में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा डॉक्टर वासुदेव जैना इस सत्र के मुख्य वक्ता थे। डॉक्टर जैना ने इस वर्ष की थीम "हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं" पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने टीबी के लक्षणों, इसके कारणों, फैलने के तरीकों और रोकथाम के उपायों जैसे कि साफ सफाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, व्यायाम और संतुलित आहार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य त्वरित कार्रवाई, अधिक निवेश और उन्नत तकनीक के माध्यम से टीबी की महामारी को नियंत्रित करना था। इस कार्यक्रम का समन्वय मुख्य व्यावसायिक एवं स्वच्छता तकनीशियन OHSC श्री KC प्रधान और OHSC के टीम द्वारा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी OHSC डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।